पिछले 20 सालों में जो कोई न कर सका वो काम सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। सियासी मैदान में एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक खास सीट पर योगी खत्म करने जा रहे हैं 20 साल का सूखा बड़े से बड़ा बीजेपी नेता नहीं कर पाया। यूपी की परंपरा को तोड़कर दोबारा सरकार बनाई और सीएम योगी ने रचा था इतिहास। अब मैनपुरी सीट पर बीजेपी के श्राप को खत्म करने की तैयारी में है सीएम योगी आदित्यनाथ। जो किसी ने नहीं सोचा था योगी ने वो कर दिखाया। यूपी का इतिहास बदलकर दोबारा सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। 2022 के यूपी विधानसभा के दौरान अखिलेश और मायावती फिर से सत्ता में आने का सपना देखने लगे थे। चारों तरफ शोर था कि यूपी में सियासी परंपरा है, जो एक बार सत्ता में आता है वो पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाती। योगी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया। 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना डाली। अब सीएम योगी एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। योगी का जलवा ऐसा है कि एक और सियासी परंपरा दम तोड़ने वाली है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत को तरसती है। अब तक सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में योगी बाबा से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इतनी घबराई हुई है कि जिस सीट पर 21 साल से उनका कब्जा है उसे वापस जीत भी पाएंगे या नहीं, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं। पूरे के पूरे यादव परिवार को अखिलेश यादव ने मैदान में उतार दिया। और तो और जिस चाचा को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे, मंत्री पद छीन लिया था, पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उन्हें शिवपाल सिंह यादव के पैर छूने पड़ रहे हैं। अखिलेश खुद अपनी कसम को तोड़कर मैनपुरी में डेरा डालकर बैठे हैं, घर घर वोट मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी चुनाव को लेकर ऐसी रणनीति बना दी है जिसने पूरे यादव परिवार को परेशान कर दिया। बात 1991 की है, जब बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। उस वक्त बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा था कि राम नाम की लहर में बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश अग्निहोत्री को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी पर ऐसा ग्रहण लगा कि बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी कभी जीत ही नहीं पाया और मैनपुरी लोकसभा सीट पर हमेशा सपा का कब्जा रहा। उस वक्त भी जब 2014 में देश में मोदी लहर चल रही थी, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने यूपी में कमाल कर दिखाया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मोदी लहर देखने को मिली। खुद राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, कई दिग्गज भी घर बैठ गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। यानी बीजेपी के दिग्गज नेता जो नहीं कर पाए वो काम अब योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। बेफिजूल की परंपराओं को तोड़ना सीएम योगी आदित्यनाथ को आता है। अखिलेश को सता रहा है डर, कहीं हाथ से निकल न जाए मैनपुरी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट को लेकर भी अखिलेश यादव ने जो नहीं सोचा था वो हो गया। आजमगढ़ से खुद अखिलेश सांसद थे। 2022 विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी। रामपुर विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद आजम खान ने भी सांसदी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव को लग रहा था कि बाजी पलट जाएगी, अपनी जीत पक्की है, लेकिन सीएम योगी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि दोनों ही सीटों पर कमल खिल गया। इसलिए अब अखिलेश डरे हुए हैं। अपने 2 गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश यादव परेशान है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या मैनपुरी का इतिहास योगी आदित्यनाथ बदल पाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए द इंडियन न्यूज। बिग बॉस चाहते हैं कि आप द इंडियन न्यूज से जुड़े रहें। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।